गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग प्रश्नावली 11A का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, मनोहर रे बुक का। ओके, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का डिस्कशन कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कशन को स्टार्ट करना है और हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए बिना किसी देरी के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 7 में बोला है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। ओके, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पाई बराबर 3.14 यूज करना है और √3 बराबर 1.73 का यूज करना है। ओके, ठीक है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई वृत्त है और इसका केंद्र O है। इसमें बोला है कि 60 डिग्री का एंगल कोई जीवा है वो बना रही सेंटर पे। ओके, मान लेते हैं ये AB जीवा है कोई, ये सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही। तो हमें संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु वृत्तखंड ये वाला हो जाएगा। ओके, वृत्तखंड AB। तो हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला डायरेक्ट याद है, लेकिन पहले मैं वो फार्मूला लिख देता हूँ। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है R² कोष्ठक बंद पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। यहाँ पर थीटा बराबर 60 डिग्री है। ओके, R बराबर 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर R का मान रख देंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई बराबर 1.3 होल करना है इंटू 60 डिग्री बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन 6 को हमने इसी फार्मूला से सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन 7 को एक नए मेथड से देखेंगे। ओके, तो आइए वो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकालना है हमें। इसके लिए हम सर्कल को फिर से बना लेते हैं। ये वृत्तखंड को आप कहीं भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ मैंने पहले बनाया था इधर, पहले इधर बनाया था तो यहीं बनाऊंगा। आप यहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है, आंसर सबका सेम ही आना है। यहाँ हमें क्वेश्चन में त्रिज्या का मान दिया था 15 सेंटीमीटर और ये वाली भी त्रिज्या है तो ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। देखो ये टोटल दिख रहा है तुम्हें। अगर इतना क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें हम तो हमारा बचा हुआ क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ओके, ये इतना क्षेत्रफल बचेगा तो यही क्षेत्रफल हमारा लघु वृत्त है, तो यही क्षेत्रफल तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। ओके, इसका मतलब त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो ऐसे अगर हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसको मैं आकृति को तोड़ के अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, आपकी बात तो समझ में आ ही जाएगा। ओके, इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB। ठीक है, अगर इतना क्षेत्रफल हमको चाहिए तो इस टोटल क्षेत्रफल में से हम
माइनस कर देंगे अगर ट्रेंगल का क्षेत्रफल तो बचेगा ये क्षेत्रफल, और यही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। तो हमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला याद है, थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर, माइनस अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे ये 60 डिग्री है, ये एंगल हमको दिया है 60 डिग्री, ठीक, और ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, और हमको मालूम है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक, ये मालूम है ना। आइए देखते हैं, ये ट्रायंगल हो गया, ये ओ, ये बी, ये ए, ये बी, ये 60 डिग्री दिया है, ये 15 सेंटीमीटर है हमारा, ये भी 15 सेंटीमीटर है। ओके, अगर ये भुजा इसके बराबर है तो इसका मतलब ये भी कोण थीटा हो जाएगा और ये भी कोण थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा हमने यहाँ माना है तो इसको हम थीटा डैश मान लेते हैं, ठीक, हम लिख दे रहे हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, अतः कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए इक्वल टू हमने माना है थीटा डैश, इक्वल टू हमें माना है थीटा डैश। ओके, अब त्रिभुज ए ओ बी में हमें मालूम है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः 60 डिग्री प्लस थीटा डैश बराबर 180 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा 2 थीटा डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक। तो थीटा डैश बराबर हो जाएगा 180 में से 60 गया 120 डिग्री बटे 2, इसका मतलब थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, अतः ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। अब इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है, ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है और ये कोण भी 60 डिग्री है, इसका मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल बराबर हैं और 60 डिग्री के हैं, इसका मतलब ये त्रिभुज क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। इसका मतलब इस त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक। यहाँ भुजा क्या है 15 सेंटीमीटर। ओके, ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो √3/4 भुजा कितना है 15 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं ए, ठीक। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा थीटा बराबर अपना 60 डिग्री है अपन 360 डिग्री गुणे पाई बराबर हमको क्वेश्चन में दिया है 1.314 गुणे आर बराबर 15 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 15 का होल स्क्वायर होता है 225। ओके, तो 60 एकम 60 गुणे 6 360। ओके, इज इक्वल्स टू ए बराबर हो जाएगा 225 गुणे 3.14/6 माइनस √3/4 गुणे 225। ओके, अतः एरिया बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, 225 गुणे 3.14 भागे 6, ये आ गया 117.75 माइनस अंदर √3 का मान हमको लेना है 1.73,
तो हो जाएगा 1.73 गुणे 225 भागे 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 97.31। ओके, तो एरिया बराबर हो जाएगा हमारा, इसको माइनस कर देंगे 117.75 में से 20.437, जिसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसे यहाँ मैंने कैलकुलेटर यूज कर लिया, आप लोग भी कैलकुलेटर यूज मत करना। ओके, आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना है। मैं समझा रहा हूँ इसलिए कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर को यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में रियल में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। ओके, हमारे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, हमारे एग्जाम में। ओके, लेकिन आपके एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं अलाउ है। पता लगा आप भी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको समझ में आ गया होगा। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, आइए देखते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा। ये हो गया अपना सर्कल, ये इसका सेंटर, ये हो गया वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड। ओके, तो अगर हम ये पूरे सर्कल के एरिया में से लघु वृत्तखंड का एरिया निकाल देंगे तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया? ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है हमने 20.44, पाई का मान 1.34 गुणे आर बराबर 15 का स्क्वायर। ओके, माइनस 20.44, ये हो जाएगा 3.14 गुणे 15 का स्क्वायर 225 माइनस 20.44। अब इक्वल्स टू हो जाएगा 3.14 गुणे 225 माइनस 20.44, ये आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और इसमें करना ही क्या था, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एक वृत्त का व्यास 15 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा पी क्यू केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, तो इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, इसमें खाली 15 सेंटीमीटर दिया है रेडियस, इसमें 16 सेंटीमीटर दिया है। ओके, एंगल दोनों सेम है, देखिए कोण 60 डिग्री 60 डिग्री। ओके, तो आइए देखते हैं इसको। तो मानते हैं ये सर्कल है और इसका सेंटर ओ है। ओके, तो इसकी एक जीवा पी क्यू केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही, मान लेते हैं ये इसकी जीवा है पी क्यू, ये सेंटर पर मतलब केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब ये एरिया निकालना है। ठीक, तो ये एरिया क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर थीटा पाई बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ओके, यहाँ पर थीटा बराबर है 60 डिग्री और आर बराबर है 16 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ आर नहीं, व्यास बराबर 16 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर हो जाएगा 16/2 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई उन्हें आर बराबर है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कोष्ठक बंद पाई थीटा बराबर 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। ओके, 1 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। ओके, इक्वल्स टू
8 अठाई 64 पाई माइनस 8 अठाई 64 एक जीरो से एक जीरो कट गया और 6 कम 6 6 छंगे 36। ओके, तो इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 6 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2। ओके, इक्वल्स टू 64 पाई माइनस 64 कोष्ठक बंद पाई/6 माइनस √3/4 64 पाई माइनस 64 कोष्ठक बंद 6 और 4 का एलसीएम होगा 12 6 दूनी 12 2 पाई होगा माइनस 4 तिहाई 12 3√3। ओके, अब ये हो जाएगा 64। यहाँ देखेंगे हम, यहाँ भी 64 है, यहाँ भी 64 है। ठीक, तो 64 को कॉमन ले लेंगे, तो 64 कॉमन आ गया, कोष्ठक बंद हुआ, यहाँ पर पाई बचेगा माइनस ये पूरा ब्रैकेट बंद 2 पाई माइनस 3√3/12। ओके, अब 64 पाई यहाँ माइनस जाएगा तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2 पाई माइनस 3√3/12 64 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा ना तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 पाई माइनस यहाँ 12 है तो 1 बचेगा 2 पाई और यहाँ माइनस जाएगा, ये माइनस इसमें जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, लेकिन ये माइनस जब इधर जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस 3√3 64/12 हो जाएगा 12 पाई माइनस 2 पाई बराबर 10 पाई प्लस 3√3 इक्वल्स टू हो जाएगा 12 को काट देंगे 4 से 4 तिहाई 12 4 कम 4 4 छंग 24 16/3 10 पाई प्लस 3√3। ओके, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया आ गया इतना। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना ये वाला। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो मान लेते हैं ये कोई वृत्त है जिसका सेंटर मतलब केंद्र O है और रेडियस 5.2 सेंटीमीटर है। ओके, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वृत्तखंड का परिमाप, तो वृत्तखंड हमारा बनता है जीवा से, तो ये जीवा हो गया। तो ये एक वृत्तखंड हो गया लघु वृत्तखंड और ये वाला हो गया हमारा दीर्घ वृत्तखंड। तो इसमें कुछ बोला नहीं है कि लघु वृत्तखंड का परिमाप है कि दीर्घ वृत्त का परिमाप। ओके, तो हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो वृत्तखंड का परिमाप हो जाएगा ये, इसको ये मान लेते हैं, इसको बी, तो ये हो जाएगा ए बी का लेंथ प्लस इस आर्क का लेंथ, आर्क मतलब चाप का लेंथ। ओके, लेकिन हमको ए बी का लेंथ नहीं दिया है, चाप तो मान लो हम कहीं से फाइंड कर लेंगे, चाप L बराबर R थीटा होता है। ओके, मुझे लग रहा है यहाँ पर वृत्तखंड की जगह अगर त्रिज्य खंड दिया होता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई मिसप्रिंट है, तो इसको हम त्रिज्य खंड बना देते हैं। ओके, तो इसको वृत्तखंड की जगह त्रिज्य खंड बनाते हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि त्रिज्य खंड का मतलब ये हो जाएगा ना, ये भी 5.2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा टोटल त्रिज्य खंड। ठीक, यहाँ पर चाप हो जाएगा, चाप L मान लेते हैं हम, ए बी। ठीक है, और त्रिज्य खंड अपना है, त्रिज्य खंड इक्वल्स टू ए ओ बी है हमारा, R बराबर 5.2 सेंटीमीटर दिया है। तो परिमाप इसका कितना, त्रिज्य खंड का परिमाप क्या हो जाएगा, ये टोटल इतना प्लस इतना इक्वल्स, समझ में आया। परिमाप का मतलब होता है टोटल लेंथ कितनी है। आयत का परिमाप कितना होता है, लंबाई चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, इसका मतलब इसका परिमाप होगा R प्लस ये L प्लस R। ओके, R
प्लस एल प्लस आर इज इक्वल टू 16.4। समझ में आया ना? ओके, तो परिमाप बराबर आर प्लस, इसको एल माना है हमने, एल प्लस आर, 16.4 हो जाएगा हमारा। आर बराबर 5.2 है, प्लस एल प्लस 5.2। ओके, तो 16.4 प्लस 5.2 प्लस 5.2 हो जाएगा, ये पॉइंट इधर है तो 4 5 5 10 प्लस एल, एल बराबर, तो एल बराबर हो जाएगा हमारा 16.4 माइनस 10.4। एल बराबर 4 में से 4 गया, 0 बचा, दशमलव लगाया, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये हो गया 6 सेमी। तो एल बराबर आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, आर बराबर है हमारा 5.2 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या हमें? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड के दो फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। एक होता है बड़ा वाला फार्मूला हो गया एक ना, जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 और 7 में यूज किए थे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला एक और होता है, वो होता है 1/2 एल आर। ओके, तो यहाँ 1/2 हो गया, एल बराबर हमने निकाला 6, आर बराबर 5.2 दिया है, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 सेमी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हमने करेक्शन क्या किया था, यहाँ वृत्तखंड की जगह हमने त्रिज्यखंड लिया है, क्योंकि अगर वृत्तखंड करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। वृत्तखंड का मतलब होता है जीवा द्वारा जो पोर्शन कट किया जाता है सर्कल का, वो होता है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा ये जीवा ए बी की लेंथ प्लस एल, लेकिन ए बी तो दिया ही नहीं है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व कहाँ होगा। इसका मतलब ये लग रहा है यहाँ पे मिस प्रिंट था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में बोला गया है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ओके, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है, मिमी का मतलब मिलीमीटर है। ओके, तो तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। इसका मतलब है चांदी के तार से पहले एक वृत्ताकार ब्रूच बनाया जाता है, और इसी उसके बाद उसी तार से 5 सेम ये जो वृत्ताकार ब्रूच है व्यासों को भी 5 बनाने में और व्यास बनाने वायर के को लिए यूज किया करता जाता है। ओके, 5 और व्यासों को बनाने में यूज किया जाता है। मतलब एक व्यास ये हो गया, ये 2 व्यास, ये 3 व्यास, ये 4 व्यास, ये 5 व्यास, ये साइकिल के पहिए की तरह हो जाएगा। ओके, ये तीलियाँ हो जाएगी, ये रिम हो जाएगी। ओके, उसी टाइप का कोई संरचना बनाया है गया है जो 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। ओके, अगर 5 व्यास खींचेंगे तो हमारी 10 आकृतियाँ बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो हमको निकालना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आइए देखते हैं। नो, पाँच व्यास यूज किया है, तो 1 व्यास हो गया, 2 व्यास हो गया, 3 व्यास हो गया, 4 व्यास हो गया, और ये 5 व्यास हो गया। ओके, व्यास दिया है हमारा, मतलब डी बराबर 35 mm, mm का मतलब मिलीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 35/2 mm। ओके, तो तार की कुल वांछित लंबाई, फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। तार की कुल वांछित लंबाई बराबर क्या होगा, वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, तो वृत्ताकार ब्रूच की लेंथ, ओके, वृत्ताकार ब्रूच को भी चांदी के तार से बनाया गया है, तो इतनी लेंथ हो जाएगा प्लस 5 व्यासों को बनाने में लगा वायर। ओके, ये 5 व्यास बन रहे हैं ना, तो इनकी भी लेंथ जोड़ देंगे तो आ जाएगा कुल वांछित तार की लंबाई। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन 9 नहीं, क्वेश्चन 10 होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम वृत्ताकार ब्रूच को बनाने में लगातार प्लस 5 व्यासों को बनाने में लगातार
ओके। तो इस वृत्ताकार ब्रूच को बनाने में कितना वायर लगेगा हमारा, इसकी परिधि के बराबर। ओके, समझ में आ रहा है। इसकी जितनी परिधि होगी उतना ही तो वायर लगेगा। अगर इसको हम खोल दें, अगर यहाँ से खोल रहे हैं मान लेते हैं, तो ऐसे वायर बनेगा एक, तो इसकी परिधि के बराबर ही तो होगा ये वाला वायर। ठीक है, तो लिख देंगे 2πr प्लस, एक व्यास की लेंथ है हमारी 35 मिलीमीटर, तो 5 व्यासों की लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 × 35। ओके, तो कुल तार हो जाएगा 35 × 5, ये व्यास हो गया, ये 5 नंबर ऑफ व्यासेस। ओके, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × पाई बराबर 22/7 × r बराबर हमारा है 35/2 प्लस 35 पंजे होता है 5 × 5 = 25, 15 2 17, 7 × 7 7 × 5 = 35, 2 से कट गया ये 2। ओके, 22 पंजे, यहाँ बचा 22 × 5 प्लस 175 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 22 पंजे 110 प्लस 175। ओके, तो ये हो जाएगा 5 + 0 5, 7 1 8, 1 1 2, 285 मिलीमीटर स्क्वायर। ये तार की कुल वांछित लंबाई है, तो यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर खाली मिलीमीटर होगा। ठीक, 285 mm हो जाएगा। सेकेंड, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर ये एंगल हमको मालूम चल जाए क्या है, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, क्योंकि रेडियस हमको मालूम है 35/2। अगर थीटा मिल जाए तो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुने πr²। ठीक, r बराबर 35/2 मिलीमीटर, थीटा नहीं मालूम है, अभी हम निकालते हैं थीटा को। ये हमारा सर्कल है, हमको इतना एरिया निकालना है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, और इतना थीटा है। अब देखिए, इतना टोटल एरिया हमारा, इतना टोटल एंगल हमारा होता है 360 डिग्री। ठीक, तो इसके 10 बराबर जब हिस्से कर देंगे हम ऐसे, तो प्रत्येक एंगल कितना हो जाएगा, 360 बटे कितने बराबर भाग किए गए हैं, 10। ओके, तो 360/10 हो जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक एंगल हो जाएगा 36 डिग्री। ओके, अगर इसके 20 बराबर हिस्से किए होते तो क्या हो जाता है एंगल, 360°/20। ओके, तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, थीटा बराबर 360 डिग्री कितने बराबर भाग किए गए हमारे, 10 बराबर भाग किए गए हैं। ओके, तो हम काट देंगे, 1 0 से 1 0 जाएगा, बच जाएगा थीटा बराबर 36 डिग्री। ओके, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा थीटा 36 डिग्री/360 डिग्री गुणे पाई बराबर 22/7, और रेडियस हमारा है 35/2 का होल स्क्वायर। 36 × 36, 36 × 360। ओके, तो 5 से यहाँ काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 एकम 2, क्षेत्रफल हो जाएगा 11/7 गुणे 11/7, यहाँ 5 बचा है तो 1/5 गुणे 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 गुणे 35 हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2। ठीक, तो 7 से कटेगा, यहाँ 7 एकम 7, 7 × 5 = 35, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। ओके, तो एरिया हो जाएगा 11 गुणे 35/2 दूनी 4 mm²। ओके, तो ये आ जाएगा 11 गुणे, इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 4 8 32, 3 बचा, दशमलव लगाया 30 बन गया, तो 4 7 28, 4 5 20। ओके, 8.75 mm²। तो ये इक्वल हो जाएगा 11 × 5 = 55
11 सतह 77, 5 82 दशमलव लगा दिए, 11 अठे 88, 88 8 हासिल था, 8 96 हो गया। ओके, mm²। तो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? 96.25 mm²। ओके, तो हमारा क्वेश्चन 10 भी सॉल्व हो गया। आज हमने क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10 का सॉल्यूशन देखा है। अगर आप लोगों को पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। ओके।